ये वीडियो मैं चार इंपॉर्टेंट लोगों से बात करने के बाद बना रहा हूं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक शख्स से मेरी यहां बुलावायों में मुलाकात हुई है और उनसे मैंने इसके निटी ग्रिटीज के बारे में जानने की कोशिश की है पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी चीज, बाकी जिस दूसरे शख्स से फोन पर बात हुई है, आईसीसी में भी दो लोगों से फोन पर बात हुई है, थोड़ी बहुत व्हाट्सएप पर भी। अब इस वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है? सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर आप ये सोच रहे हो कि दैट्स इट, 15 तारीख को मुकाबला नहीं खेला जाएगा, तो यहीं रुक जाओ। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले खुद ये कह रहे हैं कि हम इस चीज को लेकर के अब भी अनसर्टन है। यू टर्न हो सकता है आईसीसी की तरफ से। मेल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, क्या सटल तरीके से बजाई है आईसीसी ने। लेकिन एक और कॉल है जिस कॉल के बाद पाकिस्तान बैकफुट पर जाने को मजबूर हो गया है। क्या है इस कॉल का हिस्सा? और क्या सिर्फ आईसीसी के फैसले के बाद ही यू टर्न होगा? बिल्कुल भी नहीं। एक और चीज है जो इस यू टर्न को करवाएगी, जो मजबूर कर देगी पाकिस्तान को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, कि आपको इंडिया के साथ ये मुकाबला खेलना पड़ेगा। वो क्या पॉइंट्स हैं उस पर डिटेल में बात करेंगे। सेकेंड थिंग इज, आईसीसी को पाकिस्तान ने वहां पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां पे आईसीसी के पास अब और कोई चारा नहीं बचा है, बल्कि उन्हें वो ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ेगा जिसके बाद पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं होगा। ब्रह्मास्त्र का मतलब आप समझते हैं ना? ब्रह्मास्त्र का मतलब वो वेपन जिसका कोई तोड़ नहीं है, जिसका कोई जवाब नहीं है, आपको उसके आगे सरेंडर करना पड़ता है। ऐसी 5 चीजें इंप्लीकेशंस के थ्रू होंगी आईसीसी की तरफ से कि पाकिस्तान पानी भी नहीं मांगेगा। और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की यहां से उल्टी गिनती फिर शुरू हो जाएगी अगर वो नहीं माना तो। इन 5 चीजों की डिटेल्स आपको दूंगा जो कि खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस समय पर बोल रहा है, उनसे जुड़े लोग बोल रहे हैं कि यार ये ना कर दे आईसीसी, फिर हमारे पास कोई रास्ता नहीं रह जाएगा, वो ना कर दे आईसीसी। ऐसी 2-3 मोटी मोटी चीजें हैं और उसके बाद कुछ दो छोटे छोटे पॉइंट्स भी हैं इसमें। द थर्ड थिंग विल बी, इंडियन टीम को अगर ये पता है कि पाकिस्तान से ये मैच नहीं खेलना है तो क्या उन्हें कोलंबो जाना पड़ेगा या वो इंडिया में ही रहेंगे? क्योंकि कोलंबो तो उन्हें जाना पड़ेगा। आईसीसी का रूल इस पूरे के पूरे मैटर पे आपको 2 पॉइंट्स कैसे लेने देता है उसकी डिटेल्स भी मैं आपको दूंगा, लेकिन इंडियन टीम को कोलंबो जाना पड़ेगा, ग्राउंड में उतरना पड़ेगा। क्या है डिटेल्स उस पर भी बात करेंगे। एंड देन फिर पाकिस्तान क्यों खेलेगा इस मुकाबले को, अगर हम ब्रॉडकास्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बात करें तो कितना नुकसान, क्या इसमें जो है घाटा कितना ज्यादा होने वाला है पाकिस्तान का, क्योंकि इसको लेकर के भी मुझे एक एग्जैक्ट अमाउंट बताया गया है जो जो अगेन पाकिस्तान के लिए बहुत मसले वाला होने वाला है। एंड देन एक और चीज में इसमें थोड़ा सा हमें ना जियो पॉलिटिकल एंगल समझना पड़ेगा, बिकॉज अमूमन तौर पर हमें पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये पूरा का पूरा मामला क्रिकेट से जुड़ा है ही नहीं। 5% क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, 95% ये मामला जियो पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, तो उसको भी थोड़ा सा इंक्लूड करूंगा इसमें। मुझे नहीं पता आप लोग कैसे परसीव करेंगे, बट जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में व्हाट यू थिंक। इसके अलावा कल के वीडियो में एक वो नक्शे वाली गलती हो गई थी, भारत के नक्शे की गलती हो गई थी। वो कंप्लीटली, मतलब ऑब्वियसली डिफरेंट टाइम जोन्स हैं, आप पूरी तरीके से उस समय पे बहुत एक्यूरेट नहीं हो पाते हो अपने काम को लेकर के, तो उसके लिए माफी। आगे से आपको ऐसा कभी देखने को नहीं मिलेगा। कमिंग टू द मेन पॉइंट, सबसे पहले आईसीसी ऐसा क्या कर सकता है? देखो, मेल की लैंग्वेज तो आपने पढ़ ली जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको इंप्लीकेशंस देखने पड़ेंगे। हम मानते हैं कि गवर्नमेंट की का प्रेशर होता है, बट उसके बावजूद भी आईसीसी ने यह मानने से इनकार कर दिया है कि हम आपको फोर्स मेजोर क्लॉज जो है उसको यूज करने देंगे। फोर्स मेजोर क्लॉज क्या होता है? जो आपको एक एक छूट देता है गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, नेचुरल डिजास्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी पेंडेमिक की वजह से, सिविल वॉर की वजह से आपको एक छूट देता है। लेकिन आईसीसी ये छूट देने के लिए इस समय तो तैयार नहीं दिख रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो वो कर सकते हैं, उन्होंने इनडायरेक्टली बार बार, कम से कम 2 से 3 बार पाकिस्तान को ये बताने की कोशिश कर दी है कि आप जो करना चाह रहे हो, उन्हें पहले से पता था कि ये किस रास्ते पर चलेंगे। जो आप करना चाह रहे हो वो बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि फिर जो हम करेंगे वो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा और फिर आप दुनिया भर में जाके रोओगे। जैसे अभी आप लोन के लिए जाके मारे मारे फिरते हो ना पूरी दुनिया में, फिर आप इंडिया के अगेंस्ट ये कहते हुए रोते रहोगे दुनिया के पावरफुल मुल्कों के आगे कि यार देखो इन्होंने हमारे साथ ऐसा कर दिया। जैसे आपने 2025 में किया था, यूएन में बैठकर आपने ये कहा था कि यार वो हमारे घर नहीं आ रहे हैं, और आपको मुंह की खानी पड़ी थी, आपको शर्मसार होना पड़ा था उस समय पर भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे। तो पहली चीज जो आईसीसी इस पे बड़े मेजर स्टेप्स उठा सकता है, सबसे पहले जो सबसे कैश रिच लीग पाकिस्तान मानता है अपने घर पर कि भाई पीएसएल है, पीएसएल विल कम अंडर थ्रेट। अब ये कैसे होगा? देखो,
इसको जब आप डिप्लोमैटिकली प्ले करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि बतौर आईसीसी के अंदर, आईसीसी के अम्ब्रेला के अंदर ये सारी लीग्स आती है। इन सारी लीग्स का जो हस्ताक्षरण होता है ना, जो कि सिग्नेचर्स होते हैं कि भाई आप अफिलिएटेड कौन सी ग्लोबल बॉडी से हो, जब भी आप किसी ग्लोबल बॉडी से अफिलिएटेड नहीं होते हो, आपकी मान्यता रद्द कर दी जाती है। जैसे शुरुआत में हमारे यहां आईसीएल हुई थी, मान्यता रद्द हुई क्योंकि आईसीसी ने हाथ पीछे खींच लिए। अबू धाबी टी10 लीग, आईसीसी ने हाथ पीछे खींच लिए, मान्यता रद्द हो गई। उसी तरीके से पीएसएल के साथ भी ये किया जा सकता है। अगर ये भी नहीं किया गया तो आप बाकी मुल्कों को अपने साथ लेकर आ सकते हो, क्योंकि 80% ऑफ द कंट्रीज इस समय पर, और ये अगेन कोटेड बाय एन आईसीसी सोर्स, 80% इस समय पर पूरी दुनिया के जो मुल्क है क्रिकेट खेलने वाले, वो पूरी तरीके से आईसीसी के साथ स्टैंड करते हैं इस पूरे के पूरे मसले पर कि पाकिस्तान अगेन जो कर रहा है वो गलत है, बांग्लादेश जो कर रहा था वो भी गलत है, और पाकिस्तान जो कर रहा है वो तो सरासर गलत है। तो एवरीवन इज विथ आईसीसी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और अगर आईसीसी ने फिर उनको ये निर्देश दिए कि आने वाले पीएसएल सीजन में आप अपने फॉरेन प्लेयर्स को नहीं भेजेंगे, तो नहीं भेजेंगे, क्योंकि हर लीग पे एक इंटरनेशनल जो टीम होती है उसकी एक एनओसी लगती है, एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगता है। जब तक वो लीग के पास नहीं आएगा, जब तक वो होम बोर्ड नहीं देगा, तब तक आप खेलने नहीं जा सकते सर। अनटिल अनलेस यू आर एन इंडिपेंडेंट प्लेयर कि भाई बोर्ड से हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हमारा कोई बोर्ड नहीं है, या हम रिटायर हो चुके हैं पूरी तरीके से, अब हमारा कोई मसला ही नहीं है, तो खिलाओ फिर रिटायर्ड बूढ़े खिलाड़ियों को खिलाओ अपनी लीग में, और बाकी खिलाड़ियों से कोई मतलब मत रखो। ये पहली चीज हो सकती है। अगर पीएसएल पर इसका इंपैक्ट होता है तो आप समझ जाइए कि आप पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे, क्योंकि इस समय पर आप मानो चाहे ना मानो, पीएसएल पाकिस्तान को कमाकर दे रही है। ड्राफ्ट बढ़ रहे, टीम्स बढ़ रही, पैसा आ रहा है, कम अमाउंट में आ रहा है लेकिन आ रहा है, तो उसकी कमर आप पूरी तरीके से तोड़ दोगे। द सेकेंड थिंग विच यू विल डू, कि आप जो एनुअल रेवेन्यू जनरेट होता है, जो एनुअल शेयर है, जो कि चौथे नंबर पर कंट्रीब्यूटर के तौर पर आता है पाकिस्तान, लेकिन लेता उससे कई गुना ज्यादा है ना। जितना आईसीसी देता है उसका 20% भी वापस नहीं लौटा पाता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। इंडिया ही है जो सरप्लस पे रहता है, बाकी सारे डेफिसिट पे रहते हैं। इस पूरे के पूरे मसले पर अगर आप देखोगे, यहां से हाथ पीछे खींच लिया तो पाकिस्तान का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं है कि वो संभाल ले। पहले आप पीएसएल को तोड़ोगे, फिर आप एनुअल रेवेन्यू को तोड़ोगे। तीसरी चीज आप करोगे कि आप बायलैटरल्स को भी नुकसान पहुंचाना चाहोगे। अब देखो, डायरेक्टली आईसीसी का इस पे कोई से नहीं होता, लेकिन हां, अगेन जैसा मैं कह रहा हूं कि अगर आप इंग्लैंड को बोलोगे कि देखिए यार, इन्होंने आपके हमारे बाकी टीमों के रेवेन्यू शेयर को नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि आईसीसी में ये एक प्रपोज मुकाबला था, ब्रॉडकास्टर्स ने इसके पैसे दिए थे, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के स्पॉन्सर्स का पैसा वहां से आया था, इस टीम ने चीजें नहीं मानी, तो इस वजह से हमें इतना नुकसान झेलना पड़ा है। हमें 200 करोड़ या 300 करोड़ इस समय पर जो कीमत बताई जा रही है, वो कम से कम आईसीसी को जो नुकसान होगा उसकी करीबन जो कीमत बताई जा रही है 180 करोड़ से 320 करोड़, $20 मिलियन से $35 मिलियन US। ठीक है, तो आईसीसी इनडायरेक्टली ये बताएगा किसी भी और बोर्ड को जो टूर करना चाहता है या जो जिसके पास पाकिस्तान जाना चाहती है, तो वो बोर्ड जाहिर सी बात है इस पे आईसीसी का सपोर्ट जरूर करेगा कि आपने उस समय पर हमारा साथ नहीं दिया था, तो अब हम आईसीसी के साथ खड़े। इनडायरेक्टली या वो सीधे सीधे अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और कहेगा हम नहीं खेलना चाहते। तो ये जो 2-3 चीजें हैं ना, चाहे आप एनुअल रेवेन्यू शेयर देखो, चाहे आप बायलैटरल्स को देखो, चाहे आप पीएसएल को लेकर के किस तरीके से उस लीग को कमजोर किया जाएगा, वो चीजें हैं। और इन सारी चीजों के बाद अगर आप देखोगे तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि बाकी जो छोटी छोटी जगहों पे आपको नुकसान पहुंचाया जाएगा, जैसे आपकी WTC रैंकिंग्स हो गई, ठीक है, जो WTC रेटिंग्स होती हैं आपकी, इस तरह की बहुत सारी चीजों से आपका नाम पीछे खींचा जाएगा। एंड पाकिस्तान वैसे ही ऑलरेडी इन सारे के सारे मसलों पे बहुत पीछे रहता है। तो जब आप ये कह रहे हो कि यार पाकिस्तान को आप हिट कैसे करोगे, तो ये जो फाइनेंशियल तरीका है ना किसी भी टीम को तोड़ने का, दैट विल प्ले अ की पार्ट इस पूरे के पूरे मसले पर। आपको आप और इसमें जो सबसे बड़ा कदम हो सकता है वो ये हो सकता है कि ठीक है, आईसीसी बोले ठीक है, आप जो है सबसे जो शो स्टॉप इवेंट है, जो शो स्टॉपर गेम है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, उसको आप कैंसिल कर रहे हो ना, हम आप ही को कैंसिल कर रहे हैं। पाकिस्तान नेदरलैंड से हमें क्या फर्क पड़ता है, पाकिस्तान यूएसए से हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इंडिया पाकिस्तान से सबको फर्क पड़ता है। इंडिया पाकिस्तान आप नहीं खेलना चाहते तो जाइए आप, ठीक है, खत्म ही कर देते हैं। तो फिर आपको कोर्ट पे भी घसीटा जा सकता है,
फिर आपको जो है वो पैसे भी देने के लिए बुलाया जा सकता है कि भाई ब्रॉडकास्टर्स का पैसा जो है वो आप पे कीजिए। तो एन नंबर ऑफ फाइनेंशियल हिट्स जो है, और ये सारी की सारी मैं फाइनेंशियल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यही वो मसला है जिसपे आप अभी देखो, इनको 800 900 करोड़ का नुकसान हुआ था चैंपियन ट्रॉफी के टाइम पे। ऐसी हालत हो गई थी कि इन्होंने ये बोला कि हम अपने प्लेयर्स को 5 स्टार होटल्स नहीं दे पाएंगे, ढंग का डीए नहीं दे पाएंगे, अच्छा खाना नहीं दे पाएंगे। इवन मैं आपको बताऊं कि यहां पर जो पाकिस्तान की अंडर 19 टीम है वो बेचारी आज बुलवायो में है, मतलब, और अब से थोड़ी देर बाद यहां से हरारे जो है वो 7 से 8 घंटे की बस ड्राइव में निकलेगी। वो आए भी बस में थे और जा भी बस में रहे। इंडियन टीम आराम से फ्लाइट में जाएगी, 4:15 बजे की फ्लाइट है, 40 मिनट का रास्ता, 8 घंटे लगेंगे उसे तय करने में। ये हालत है इस समय पर। तो ये जो टीम है उसके लोग अपने प्लेयर्स को, जो थके हारे बेचारे प्लेयर्स हैं, हार गए, यहां तक पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद भी एशिया कप तुम्हें जिता कर दिया, उसके बावजूद भी तुम उनके लिए फ्लाइट नहीं करा पा रहे हो, 50 मिनट की फ्लाइट। तो इतने सारे मतलब इतनी सारी कटौतियां हैं खर्चे में, उसके बावजूद अगर तुम इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो तो फिर आईसीसी भी पीछे नहीं हटेगा ना। फिर आईसीसी बोलेगा अगर तुम खुद बर्बाद होना चाहते हो तो फिर मैं क्या कर सकता हूं भाई। मैं तो उस पर और आग में घी डालने का काम तो फिर हम कर देंगे अगर तुम सुधरोगे नहीं, मानोगे नहीं तो इस पूरे के पूरे मसले पे आईसीसी बहुत उग्र रूप से सामने आएगा। और फिर जैसा मैंने कहा ना, पाकिस्तान के पास खुद को डिफेंड करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। वो रोता रहेगा अलग अलग बाकी मुल्कों के पास जाकर, उनके सामने अपनी नाक रगड़ेगा और ये कहेगा कि देखो यार हमारे साथ ये कर दिया, लेकिन फिर कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है। अब इंडियन टीम क्यों जाएगी? देखो, आईसीसी का जो नियम है वो सीधे तौर पर कहता है कि अगर इस तरह का कोई फोरफीट होता है गेम, पिछले पास्ट में भी आप जाकर देख सकते हो, फोरफीट हुए गेम में दो में से वो टीम जिस टीम ने फोरफीट नहीं किया है, देखो जो टीम फोरफीट करेगी वो ग्राउंड पर ही नहीं आएगी। जो टीम फोरफीट नहीं कर रही है वो बाकायदा ग्राउंड पर आएगी, सारी एक्टिविटीज का हिस्सा लेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, उससे पहले प्रैक्टिस सेशन, जो भी है एज पर एसओपी जो कुछ भी है वो अपने हिसाब से करेगी, और उसके बाद उसको वो फोरफीट वाले पॉइंट्स मिल जाएंगे। अगर दोनों टीमें ग्राउंड पर नहीं आती है, सपोज इंडिया ये कहे कि यार वो तो आ ही नहीं रहे तो हमें नहीं, ऐसा नहीं होता है कि उनको पॉइंट्स मिल जाएंगे। अगर ऐसा हो कि दोनों टीमें नहीं आ रही है तो पॉइंट शेयर हो जाते हैं, जो एक टीम आई है तो उसको पूरे पॉइंट्स मिल जाते हैं, और फोरफीट का मतलब इसी तरीके से होता है। तो इंडियन टीम को बाकायदा जाना पड़ेगा, हाजिरी लगानी पड़ेगी, और उसके बाद ही आपको ये फोरफीट वाले जो पॉइंट्स हैं वो मिलेंगे। अब इस पे जो मैं आपको बता रहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करेगा अगर ये यू टर्न पॉसिबल करवाना है, तो इसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले होगा वो अब आ जाता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। आईसीसी अपनी तरफ से सारी चीजें बता चुका है। नाउ द मेन थिंग विल बी कि आप गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट क्या डिस्कशंस करते हो। ऑलरेडी मैं आपको बता रहा हूं दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच फोन घूमने शुरू हो चुके हैं, बिकॉज चीजों को जो है वो आपको सॉर्ट आउट करना ही पड़ेगा। ये, और मुझे पाकिस्तान जिनसे मैंने यहां पर बात करी पाकिस्तान से, वो मुझे बता रहे थे कि ये लास्ट फेज है उस दौर का जिसमें इंडिया और पाकिस्तान एक साथ एक ग्रुप में हैं एक आईसीसी इवेंट में। इसके बाद जब जो भी आप अगला आईसीसी इवेंट देखोगे 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप, उसमें आपको इंडिया और पाकिस्तान सेम ग्रुप में नहीं दिखाई देंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे पाकिस्तान की तरफ से बताया गया है कि अब इसके बाद नहीं। ठीक है। और जैसा मैंने कहा, अगर इन चीजों को बदलना है तो आपको गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिस्कशंस वो ऑन हो चुके हैं, बट वो कितने हाइपर एक्टिवली आगे बढ़ते हैं, दोनों देशों के मुल्कों की राजनीति उस पर कितना ज्यादा इंटरेस्ट शो करती है, दैट विल बी द की। और पाकिस्तान वाले खुद ये मान रहे हैं कि यू टर्न हो सकता है। तो अभी आप ये मत सोचिए बिल्कुल भी कि ये मैच नहीं होगा। नाउ द फाइनल पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा था, देखो यार पिछले कुछ समय में ना, अब पाकिस्तान ये चाह रहा है, आईएसआई ये चाह रही है कि थोड़ा सा ये जो बांग्लादेश में माहौल बन रहा है ना, एक एंटी इंडिया माहौल बन रहा है, उसको थोड़ी सी और आग दी जाए, उसको थोड़ी सी और हवा दी जाए। इंडिया ये बिल्कुल भी नहीं चाहता है। इंडिया अगर देखोगे खालिदा जिया के का जो लास्ट था उसमें मिस्टर जयशंकर गए। अगर मामला खराब ही करना होता तो मिस्टर जयशंकर क्यों जाते, किसी और को भेज देते, कोई फॉरेन सेक्रेटरी चला जाता। लेकिन एमईए मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का जाना इसलिए जरूरी था कि आप ये संदेश देना चाहते हो कि ठीक है आप इंडिया के अगेंस्ट उग्र स्टेटमेंट दीजिए, आप वहां पर हिंदूज के साथ जो भी कर रहे हैं अलग अलग। अभी 3 दिन पहले एक और खबर रिपोर्ट हुई है, बहुत ही मतलब झकझोर देने वाली खबर है। लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया क्यों नहीं चाह रहा है कि हम इनसे दुश्मनी मोल ले?
क्योंकि ये आपके पड़ोसी है, हर पड़ोसी से आप दुश्मनी नहीं मोल मोल सकते। ये कोई घर घर के बगल की लड़ाई नहीं है कि चलो जाओ तुमसे बात नहीं कर रहे, ऐसा नहीं होता है डिप्लोमेसी में। तो पहली चीज, इंडिया लगातार ये चाह रहा है कि बांग्लादेश में जो पाकिस्तान करना चाह रहा है, अलगाववादी ताकतों को और ऊपर लाना चाह रहा है, उसको सक्सेसफुल ना होने दिया जाए। पाकिस्तान क्या चाह रहा है? पाकिस्तान ये चाह रहा है कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट यहां पर जितना बनेगा, इनकी आवाम के बीच हम जितना ये सेंटिमेंट डाल पाएंगे कि देखो इंडिया तुम्हारा दुश्मन है और पाकिस्तान तुम्हारा दोस्त है, वो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा फायदा होगा। तो ये जो एक स्टेटमेंट कर दिया है, मोहसिन नकवी पिछले 4 जनवरी से क्यों लगा हुआ है बांग्लादेश के साथ? उसको कोई प्यार मोहब्बत नहीं है बांग्लादेश से। ये लोग बांग्लादेश के लोगों से उतनी ही नफरत करते हैं जितनी हमसे नफरत करते हैं। लेकिन क्योंकि इनको पता है कि इस समय पर बांग्लादेश में ये जो एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट है, इसको आग दे दी, इन लोगों की वफादारी जीत ली अपने लिए। और वफादारी जीतने में अगर कुछ 100 करोड़ 90 करोड़ चले जाते हैं, लेकिन वो वफादारी हम जीत लेते हैं एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स की, तो उससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। तो अब जाहिर सी बात है, इंडिया में ये किसने किया मुस्तफिजुर वाला कॉल? बीसीसीआई तो नहीं कर रहा था, क्योंकि बीसीसीआई अगर कर रहा होता तो बीसीसीआई शुरू से ही कर देता। फिर अब ये कहां से आया, क्या हुआ, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इन सारी चीजों में अगर आप देखोगे, इंडिया का पिछले 1.5 2 3 महीने के स्टेप्स अगर आप देखोगे टुवर्ड्स बांग्लादेश, उन्होंने कोई उग्र स्टेटमेंट नहीं दिया टुवर्ड्स बांग्लादेश। हम बहुत केयरफुली चले हैं बांग्लादेश वाले मुद्दे पे, सिर्फ इस वाले मसले को छोड़कर। और ऐसे में आप सिर्फ ये चीज इसलिए कर रहे थे क्योंकि आप ये चाह रहे थे कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स वहां पर हावी ना हो जाएं, जो पाकिस्तान प्रोएक्टिवली करना चाह रहा है। और क्रिकेट, क्योंकि तीनों मुल्कों में जुनून से भी ऊपर की चीज है, तो अगर आपने क्रिकेट के जरिए किसी का दिल जीत लिया, तो फिर आपने दिल जीत लिया साहब। और ये काम मोहसिन नकवी इस समय पर बहुत ब्रिलियंटली, एक एक चीज तो आपको देनी पड़ेगी मोहसिन नकवी को। भले ही आप उसको चोर कह लो, भले ही आप उसको कह लो कि एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर किसी, मतलब किसी के मुकाबले नहीं आता वो, लेकिन पॉलिटिकल सोच बंदे की वहां जाकर खत्म होती है जहां पर दूसरे लोग सोचना शुरू करते हैं। मैं बाकी के मुल्कों की बात कर रहा हूं। आईसीसी तो उनसे थोड़ा आगे है, क्योंकि आईसीसी तो फिर आईसीसी है ना। आईसीसी को तो ये पता है कि इनको जवाब कैसे देना है। लेकिन ये आपको देना पड़ेगा मोहसिन नकवी को कि यार, हाइब्रिड टू हाइब्रिड मॉडल भी करवा दिया कि भाई अगर इंडिया नहीं आएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। ये 1.5 साल पहले इंडिया में भी कई बैठे लोगों को यही लगता था कि यार ये तो बेकार की बात हो रही है, तुम तो आओगे हमारे मुल्क में, हम तुम्हारे मुल्क में नहीं आएंगे। ये आज से 1.5 साल पहले सबको लगता था कि ऐसा नहीं होगा, पाकिस्तान आएगा, ये सबको लगता था, हम नहीं जाएंगे। मोहसिन नकवी ने ये कर दिया, तुमसे ट्रॉफी चुरा के ले गया, आज तक ट्रॉफी नहीं है। मतलब तुमसे क्या, हमसे ही ट्रॉफी चुरा कर ले गया, नहीं है। और फिर अब ये वाली चीज, मतलब सपोर्ट करना बांग्लादेश को और अब ये कर देना, मतलब ठीक है बर्बाद कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट को, मैं मानता हूं। इससे इससे बहुत ज्यादा अच्छा और ऊपर का सोचने वाले आईसीसी में बैठे हुए मानता हूं। बट जिस तरह की चीजें कर रहा है, पहली बार कोई ऐसा आदमी आया है सामने जिसको लेकर आपको भी ये सोचना पड़ेगा कि हाँ यार, इसको काटने के लिए ना आईसीसी को वो ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ेगा। सो या दैट आई एग्री विथ। बट जैसा मैंने कहा ना, ये थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है। आप लोग कहोगे तो इसमें मैं बहुत क्लैरिटी के साथ आपको एक अच्छा वीडियो बना करके दे सकता हूं, जिसमें हम बहुत डिटेल में बात करेंगे इन सारी चीजों को लेकर के कि बीते 1.5 2 सालों में क्या हुआ इधर, जब पॉलिटिकल हस्तक्षेप शुरू हुए, हसीना जब इस तरफ आ गई, मतलब इसमें इसमें थोड़ा सा है पेचीदगियां। तो इस पर भी हम बात कर सकते हैं। बस आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दो, और आप लोगों से मिलते रहेंगे इसी तरीके से। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ आप लोग कैसे देख रहे हो इस पूरे के पूरे मसले को, और मुलाकात होती रहेगी। थैंक यू।